हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने पेश करूँगा एक मलयालम सिनेमा, उसका रिव्यू। तो इस सिनेमा का नाम है मॉलीवुड टाइम्स, जो कि जून के 5 तारीख को रिलीज़ हुआ है। अभी तक ये सिनेमा हॉल में थर्ड से चल रहा है। अभी तक कोई OTT प्लेटफॉर्म में ये फिल्म आया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये OTT प्लेटफॉर्म में अब तक आ जाना चाहिए। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है अभिनव सुंदर नायक, जिन्होंने इससे पहले मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स इस सिनेमा को उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स और मॉलीवुड टाइम्स दोनों ही सक्सेस ट्रिलॉजी के फिल्म हैं। तो मॉलीवुड टाइम्स ये सक्सेस ट्रिलॉजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट है। हालांकि दोनों की कहानी एकदम अलग है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पहली फिल्म की जो कहानी है वो कहानी या कंटिन्यू की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की कहानी एकदम अलग है। मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स ये फिल्म लॉयर्स को लेकर था, और ये मॉलीवुड टाइम्स इसका मूल विषय है फिल्म मेकिंग, कि एक साधारण सा बालक, एक साधारण सा इंसान वो डायरेक्टर बनने का सपना देखता है। उसका सपना है कि ये दुनिया मतलब अपने मॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म बनाएगा। एक ऐसा हॉरर फिल्म बनाएगा कि ये सारे दर्शकों को डरा देगा। सारे दर्शकों को मतलब ऐसा हाल हो जाएगा कि वो डर के मारे एकदम पागल हो जाएंगे। मतलब मॉलीवुड इंडस्ट्री का बेस्ट हॉरर फिल्म बनाने का सपना इस बालक में है। तो इस बालक का कैरेक्टर का नाम है यहाँ विनीत माधवन। तो विनीत माधवन के रोल में यहाँ नसरिन के गफूर दिखते हैं, और उनके साथ साथ इस कहानी में एक और बालक का कहानी बताया जा रहा है, एक और इंसान की कहानी बताया जा रहा है। और उस इंसान का कैरेक्टर का नाम है सचिन वाइकम डेविड। सचिन वाइकम डेविड के रोल में यहाँ शरफुद्दीन दिखते हैं, और उनके पिताजी वाइकम डेविड जो एक बहुत ही मशहूर नॉवेलिस्ट है। 232 नॉवेल्स ये आदमी लिख चुका है। तो इस आदमी का रोल यहाँ पर निभा रहे हैं जगदीश, उनका नाम है वाइकम डेविड। तो कहानी तो पहले इन दोनों कैरेक्टर से शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कहानी एकदम फिल्म मेकिंग की तरफ जाता है। विनीत माधवन बचपन से उसका सपना है कि वो मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म बनाएंगे मॉलीवुड इंडस्ट्री में बैठ के। तो उनका ये सपना साकार होगा कि नहीं, और इस सपना को साकार करने के लिए वो जो इंडस्ट्री का रोक लेने की कोशिश करता है, ये सपना उनका कितना साकार होगा, और ये जो रास्ता उसने पकड़ा है, ये रास्ता वो कितना आसान होगा, कितना मुश्किल, यही सब हमें ये फिल्म दर्शाता है। और सच बात बताऊँ तो ये फिल्म ऑनेस्टली हमको फिल्म वर्ल्ड की सच्चाई बताता है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेसेस सब आते हैं। सबके दिल और दिमाग में एक सपना होता है कि भाई मैं एक आदर्श डायरेक्टर बनूंगा। आई विल बी अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट, ऑनेस्ट पैशनेट आर्टिस्ट, जो आर्ट को लेकर बहुत सीरियस होगा। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई भी और फील्ड में हो, लेकिन अपने आर्ट की तरफ ऑनेस्टी दिखा के चलना, इसका भी एक कीमत होता है। यू मे हैव टू पे द प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और कहीं ना कहीं इस सिनेमा में यही दर्शाया जाता है कि एक सच्चा आर्टिस्ट जो अपने आर्ट और कला की तरफ बहुत ही मतलब ईमानदार है, अपने आर्ट और कला के साथ किसी भी तरह की समझौता बर्दाश्त नहीं करता, कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करता, उसे क्या क्या कीमत चुकाना हो सकता है, उसके लिए रास्ता आगे जाके कितना मुश्किल हो सकता है, उसके लिए कितना पंगे खड़ा हो जाएगा, कितने पंगे उसको मतलब झेलने पड़ेंगे एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए, यही दर्शाया जाता है इस सिनेमा में, मॉलीवुड टाइम्स में। तो बहुत ही कड़वी सच्चाई इस फिल्म में एक्चुअली हमें दिखता है, डार्क कॉमेडी के रूप में, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी है। अक्सर हमने ये तो बहुत देखा है, मतलब
देखा नहीं है, सॉरी सुना है कि सालों से हमने जिनको एक ब्रिलियंट नॉवेलिस्ट या ब्रिलियंट फिल्म मेकर के तौर पर जाना है, लाइफ के अंत में आकर ये बात कहीं ना कहीं से रिवील हो जाता है कि ये जो नॉवेलिस्ट या फिल्म मेकर है, इसका एक भी फिल्म या एक भी नॉवेल उसका खुद से लिखा हुआ नहीं होता। ये किसी और ने लिखा है, उनका नाम चुरा के ये बड़े बन जाते हैं। हमने ऐसा आदित्य थर के साथ होते हुए काफ़ी बार देखा सुना है। जब से धुरंधर सक्सेसफुल हुआ, आदित्य थर को लेकर सबकी मिर्ची लगी हुई है, आपको तो पता ही है। तो इसी केस को इस फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है कि एक इंसान जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी काम की अच्छी कीमत मिल नहीं रहा है, इसकी कीमत कोई और ही लेके जा रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की पॉलिटिक्स होना बहुत ही आम बात है। तो इस पॉलिटिक्स को यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। मतलब इस फिल्म को देखकर आप सीखेंगे कि फिल्म मेकर कैसे बनते हैं, कि अपना फिल्म कैसे बनाते हैं, फिल्म को बनाकर उसको फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करना होता है। उसके बाद मतलब उस फिल्म फेस्टिवल में उस फिल्म को जिस तरह रिसीव किया जाएगा, मतलब आपकी शॉर्ट फिल्म अगर फिल्म फेस्टिवल में किसी फिल्म मेकर को पसंद आ गया तो उस हिसाब से इंडस्ट्री में आपका एंट्री हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये फिल्म इंडस्ट्री कोई फेरी वर्ल्ड नहीं है, या फिल्म इंडस्ट्री इतना हसीन नहीं है, इतनी खूबसूरत नहीं है जितना बाहर से दिखता है। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होता। यही सच्चाई इस फिल्म में बहुत ही बखूबी से हमें दिखाया जाता है कि एक फिल्म मेकर बिना अपने शिल्प के साथ, बिना अपने असूल आदर्श के साथ कंप्रोमाइज़ किए वो कैसे आगे जाकर अपना फिल्म बनाता है, कैसे बिना सर झुकाए वो आगे जाकर अपनी फिल्म बनाता है। बावजूद इसके कि शायद इस फिल्म के लिए उसे कोई सक्सेस ना मिले, शायद उसका कोई करियर आगे बने ही ना। तो देखिए, बात ऐसा है कि तरह तरह के लोग एक ही फिल्म देखकर तरह तरह की कंक्लूशंस ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो फिल्म का क्रिटिसिज्म भी बहुत सब्जेक्टिव है। आज इस फिल्म को देखकर मैं जिस तरह की रिव्यू दे रहा हूँ, कल आप में से कोई भी जब इस फिल्म को देखेगा, कल आप में से जब भी कोई इस फिल्म को देखेगा तो आपका रिव्यू शायद मुझसे काफ़ी अलग भी हो सकता है। मैं इस फिल्म को देखकर जो कंक्लूशंस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म को देखकर जो समझ रहा हूँ, वही आपके सामने यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब भी जब एक फिल्म का या किसी भी चीज़ का रिव्यू करते हैं तो आप करते क्या है? आप वही करते हैं जो आप ड्रॉ करते हैं उस चीज़ से जिसका आप रिव्यू करने जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर आर्ट का डिफरेंट कंक्लूशंस हम सब एज एन ऑडियंस, एज ए व्यूअर ड्रॉ करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान का, वो तो आप सबने देखा ही होगा। तो एक बंदे से जब मैं बात कर रहा था कि लड़की कैसे पटाया जाए, तब मैं स्कूल का बंदा था। स्कूल लाइफ की एकदम कहानी है, बुरा मत मानिए, एक सच्ची घटना मैं आप सबको बता रहा हूँ। क्लास 11-12 में पढ़ रहा था मैं, कोई लड़की मुझसे पट नहीं रही थी, ऐसा एक मतलब इश्यू था। आज भी नहीं पटती, वो अलग बात है, छोड़िए। तो उस वक्त मैं एक बंदे से पूछ रहा था कि लड़की कैसे पटाया जाए यार, तू इतना लड़की कैसे पटा लेता है। तो फिर वो बंदा मुझसे कह रहा था कि भाई तूने रब ने बना दी जोड़ी देखा है, वहाँ पर शाहरुख खान जैसे राज कपूर हीरो बन के आता है, तुझ में ऐसी कोई बात है? भाई तू ऐसे मामूली लुक लेकर, ऐसे सीधा साधा बंदा होकर तू लड़की कैसे पटाएगा रे? कोई लड़की तेरे को देखकर कभी पटेगा? रब ने बना दी जोड़ी कभी देखा? वहाँ पे शाहरुख खान राज कपूर बन के आ रहा था, तभी उसको लड़की मिली। जब तक ये मामूली सा बंदा था तब तक क्या कोई लड़की उससे कभी प्यार किया? अरे फिल्म देखकर कुछ सीखा कर यार।
तुझ में कोई हीरोइक बात ही नहीं है तो कोई लड़की कैसे पटेगा, ये उसका जवाब था। तो अकेला बस यही एक बंदा नहीं था जिसने रब ने बना दी जोड़ी को देखकर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हमको हीरो बनना है, नकली में हीरो बनना है, बाइसेप्स चढ़ा के, बाल को टाई फाई करके, स्टाइल मार के, ऐसे हीरो बन के, माचो मैन बन के चलने से तब लड़कियां पटेगी, ये उसका कंक्लूजन था। और भी कई लोग ऐसे जिनका यही कंक्लूजन है रब ने बना दी जोड़ी को देखकर। लेकिन इस फिल्म से मेरा कंक्लूजन भाई एक ही था कि आप चाहे जितना भी हीरो फीरो माचोइज्म गिरी कर ले, आप अपनी सच्चाई से भाग नहीं पाएंगे। और अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार हो ना, तो वो आपको आपके असली रूप में ही एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए आपको सच धज की हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा कंक्लूजन था उस फिल्म से। अल्टीमेटली आप देखते भी है कि भाई राज कपूर के साथ अनुष्का शर्मा घूमती ज़रूर है, लेकिन लौट कर जाती है वो सुरिंदर सानी के पास ही, है ना। तो ये मेरा कंक्लूजन है। छोड़िए, तो बॉलीवुड टाइम्स इस फिल्म को देखकर भी आपके काफ़ी कंक्लूजन्स हो सकते हैं। आप ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई आर्ट की तरफ इतना ऑनेस्टी दिखाने की क्या ज़रूरत है। हम तो कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बकवास छाप देंगे, वो अगर किसी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर या कोई बड़ा बैनर इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो वैसे ही सुपर हिट हो जाएगा। आर्ट की तरफ ऑनेस्टी दिखाने का कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। ऐसा कंक्लूजन बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखकर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई इस कंक्लूजन को भी ड्रॉ कर सकता है कि भाई आर्ट की तरफ ऑनेस्टी दिखा के कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखना है कि नहीं, मैं एक बहुत ही सीरियस आर्टिस्ट हूँ, अपने आर्ट अपने कला की तरफ बहुत ही ईमानदारी से पेश आऊँगा, किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कंक्लूजन भी कोई ड्रॉ कर सकता है आप में से। तो भाई इस तरह की चीज़ें इस फिल्म में एकदम सक्सेसफुली दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बातें करें तो भाई नस्लिन के गफूर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक नया हीरो है, एक नया चेहरा है, जो प्रेमलू सिनेमा से ही एक बहुत सक्सेसफुल हीरो बन चुका है। इससे पहले भी उसने बहुत बढ़िया कुछ फिल्में की थी, जर्नी ऑफ लव, 18+, तनीर मतन दिनंगल, और भी ऐसे कई फिल्मों में नस्लिन के गफूर ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। लेकिन प्रेमलू के बाद से ये बहुत सक्सेसफुल हीरो बन गए और रिसेंटली आपने उनको लोका चैप्टर 1 में देखा है। वही नस्लिन, आलापुरा जिमखाना उनका एक और सिनेमा था जो बहुत ही अनयूजुअल किस्म का मतलब एंडिंग था। बॉलीवुड टाइम्स में भी जो एंडिंग है बहुत ही अनयूजुअल किस्म का है। और ये स्क्रिप्ट्स इतना बढ़िया चुनता है ना बॉस, ऐसे स्क्रिप्ट में फिल्में आसानी से बनती नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की आज इतनी इज्जत क्यों है पता है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में बनती है जो शायद बॉलीवुड में भी नहीं बन सकता। अगर बॉलीवुड में ऐसी फिल्म कोई बनाना चाहे तो उसको कोई बड़ा प्रोड्यूसर मिलेगा नहीं, कोई बड़ा सपोर्ट उसको मिलेगा नहीं। बॉलीवुड में अक्सर ऐसे स्क्रिप्ट को बैक नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे स्क्रिप्ट को वैसा बैकिंग, वैसा सपोर्ट मिलता नहीं है। तो बॉलीवुड टाइम्स जैसा फिल्म सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री में ही बन सकता है। ऐसे स्क्रिप्ट शायद कोई और इंडस्ट्री में ना बने। हमारे भारत देश की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही अनोखा स्क्रिप्ट है। ऐसे स्क्रिप्ट पर कोई प्रोड्यूसर पैसा डालने से पहले 10 बार सोचेगा। ये बिल्कुल वैसा स्क्रिप्ट है। लेकिन यकीन मानिए कहानी बहुत ही शानदार है। हाँ, बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आपको कोई हैप्पी एंडिंग या बहुत हैप्पी मोमेंट्स आपको ये दिलाने वाला नहीं है। बहुत ही सच्चाई से बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी अगर आप में फिल्म मेकिंग का एक चस्का है या फिल्म को लेकर, सिनेमा को लेकर अगर आपके दिल में कोई इंटरेस्ट है या कोई मतलब एक्साइटमेंट है कि फिल्म कैसे बनाया जाता है या फिल्म मेकिंग का प्रोसेस के बारे में आपको कुछ जानना हो, तो आप बॉलीवुड टाइम्स ज़रूर देख सकते हैं। फिल्म मेकिंग के प्रोसेस आपको पता तो लग ही जाएगा, साथ में एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ही अच्छे फिल्म, अगर आप एक सिनेफाइल है और अच्छे फिल्मों की तलाश है आपको, तो बॉलीवुड टाइम्स
आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बढ़िया परफॉर्मेंसेस, नसरीन के गफूर का तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा ही है, और साथ में जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस है उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। शराफुद्दीन जो सचिन वाइकम डेविड के रोल में दिखते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और संगीत प्रताप जो प्रेमलू में नसरीन के गफूर के दोस्त थे, इस बार ये संगीत प्रताप यहाँ पर वो दुश्मन बन के आते हैं, एक राइवल फिल्म मेकर, तो उनके बीच की दुश्मनी भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। संगीत प्रताप ने भी अपना काम बहुत बढ़िया किया है, और साथ में विनीत श्रीनिवासन, बासिल जोसेफ, इनका भी कैमियोज है इस फिल्म में, उन्होंने भी अपना काम बहुत बढ़िया किया। और बात बचता है जगदीश, ये एक्टर तो बहुत ही शानदार अभिनेता है। प्रियदर्शन की काफ़ी फिल्मों में आपने जगदीश को देखा ही है, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। इन्होंने भी अपना काम बहुत बढ़िया किया, इनका भी एक कैमियो था। और भी बाकी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्मों में, इस सिनेमा में शामिल है, उन्होंने सबने अपना काम बहुत बढ़िया किया है। लेकिन इस फिल्म का असली पावर और असली यूएसपी इसका स्क्रिप्ट, इसका स्क्रीन प्ले है। इसका स्क्रिप्ट, इसका स्क्रीन प्ले अनयूजुअल है, लेकिन ये इस फिल्म का मेन यूएसपी है, क्योंकि बाकी मेन स्ट्रीम फिल्मों से ये फिल्म बेहद अलग है, बहुत अलग है। आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको यकीन ज़रूर आएगा कि ये बाकी फिल्मों से अलग कैसे है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, ये फिल्म आपको देखना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के अंदर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स में आने वाला है, तो जब OTT प्लेटफॉर्म में आ जाएगा आप सबको इसका खबर तो मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ भी इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। तो बस आप में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा, तो मैंने पहले ही आप सबको सजेस्ट कर ही दिया है, रिकमेंड कर ही दिया है कि आप इस फिल्म को जाके देखिए ज़रूर। शानदार कहानी, शानदार स्क्रीन प्ले और फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच जो हर एक फिल्म मेकर को हमेशा झेलना पड़ता है, खासकर अगर वो अपने शिल्प कला की तरफ ईमानदारी से काम करे, विदाउट एनी कंप्रोमाइज़, विदाउट एनी चीटिंग और विदाउट एनी प्लेगियरिज्म। ऐसी कड़वी सच्चाई बड़ी खूबसूरती से यह बताया गया है। तो आपका मेरे वीडियो लेकर क्या कहना है, मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।